अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी आफियत खैरियत से होंगे। तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाले मोमिनीन सहाबा के मानने वाले आफियत खैरियत से होंगे। 2 साल पहले जिस कूफ़ी कलीम रिजवी बरेलवी नाज़वी यजीदी ने मुनाजरे का चैलेंज किया था अल्लाह यारी को, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान पर, अल्लाह यारी इसको अपने पैर के बराबर के, अपने नाप के नीचे के बाल के बराबर भी नहीं समझ रहा था, और ना तो इससे मुनाजरा इसके चैनल पे आके करने के लिए तैयार था। अल्लाह यारी बहुत दिनों से सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, ख़ास तौर पे शेखैन की, और भी अहले सुन्नत की किताबों से, कुरान शरीफ के दलाइल के साथ। अब भाई ये हुआ कि उससे मुनाजरा करेगा कौन? तो जब उसके लोगों से मेरी बात हुई इस मसले पर, तो बोले हमको तो कली मनफी ने ऑलरेडी मुनाजरे का चैलेंज किया हुआ है, मगर उसकी कुछ शर्तें जो हमको मंजूर नहीं। मतलब क्या शर्तें? तो बोले हम उसके चैनल पे हमको बुला रहा है कि उसके व्यूअर्स बढ़ जाए, उसके व्यू बढ़ जाए, और उसके चैनल की कोई हैसियत नहीं है, तो उसके चैनल पे हम जाएं क्यों? तो मैंने उनको क्या बोला कि भाई चलो ठीक है, एक काम करो, मैं ऑनलाइन आके तुमसे बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कली मनफी तुमको शेखैन के मसले पर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के मसले पर तुमसे मुनाजरा करे, डिबेट करे, तुमको हराए। वो लोग मुझको अपने चैनल पे बुलाए, मेरी बात मान गए। अब ये जो है, जब मेरी बात वो लोग मान गए, इसको पता चल गया, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कैसे ख्वाहिश करती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस तरीके से ये एक बेवा औरतों जैसे सारे फरमाइश करने लगा हर चीज़ की। वो लोग पूरी करते गए, पूरी करते गए, पूरी करते गए, पूरी करते गए। अब जबकि अल्लाह यारी ने खुद अपने चैनल पे बैठकर कहा है कि हम तुझसे तेरे चैनल पे आके मुनाजरा करना चाहते हैं, और तेरी हर बात हमको कबूल है। नाम लेकर उसने मुनाजरे की बात कर दिया, सब कर दिया, सब कर दिया। अब इसने एक नया बहाना क्या बनाया कि मैं फैसल नहीं रहूँगा, मैं बीच में नहीं रहूँगा। मैं इस पे भी रेडी हो गया कि भाई चलो, मेरे वजह से अगर मुनाजरा डिबेट ख़राब हो रहा है तो मैं बीच में से हट जाता हूँ, हम सामाइन रहेंगे, देखेंगे। क्योंकि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ऊपर जो दाग और धब्बे लगा रहा है, अगर ये उससे मुनाजरा करके उस दाग और धब्बे को मिटा देता है तो इससे अच्छी बात और क्या है? क्योंकि जो जो उसने तीनों खुलफा के बारे में कहा है अल्लाह यारी ने, ये उसका अगर जवाब देता है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। हमारी मसलकी दुश्मनी साइड में, हम बनु मैया को नहीं मानते, वो एक अलग मसला, मगर शेखैन के मामले पे हम इसके साथ में थे। अब इसको ये लगा कि अल्लाह यारी से जब मेरा मुनाजरे का वक्त करीब आ रहा है, मुझको मुनाजरा करना ही पड़ेगा, मुझको भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हर एक बात मेरी मान ली गई है, हत्ता कि जब मुझ पर आई बात तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी साइड हो जाता हूँ, मैं भी इस मसले में नहीं पढ़ूंगा। ये भी मामला हो गया, सारी बातें हो गई। अब इस सनिच्चर अल्लाह यारी के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ अगले सनिच्चर की तारीख पक्की करना है, डेट पक्की करना है, मुनाजरा तय करना है। अब इसमें भी इसको सफ़र याद आ गया, मैं सफ़र पे हूँ, मेरे पास प्रोग्राम्स है, ऐसा है। उसको बोलो मेरा नाम लेके वीडियो बनाए, जो कि अल्लाह यारी ने खुद कहा है कि हम कलीम के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त वो गाली नहीं दे। और इसने ऐसे जवाब में दिया, ठीक है मैं आ जाऊँगा, ऑनलाइन बैठ के बात कर लूँगा, किताबें भी ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं एक लफ्ज़ भी गाली नहीं दूँगा। अगर मैं गाली दिया तो समझ लो मैं हार गया। अब दोनों की बातें हो चुकी, सब हो चुका, दोनों की शर्तें पक्की हो चुकी। अब इस शनिचर डेट पक्की होगी और अगले शनिचर मुनाजरा होगा। अब इसमें इसको सफ़र याद आ गया, इसके प्रोग्राम्स याद आ गए, सब याद आ गया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की मोहब्बत से ज़्यादा इसको सफ़र अजीज़ हो गया, इसके प्रोग्राम इसको अच्छे लगने लगे। और अपने लोगों को ये मेरा नंबर देकर ये कह रहा है कि इतना बिज़ी कर दो, इतने कॉल कर दो, ये धमकियां दिलवा रहा है। और पड़ोसी मुल्क से भी इसके कहने पर मेरे पास फ़ोन आए, सब आए, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारे फ़ोन के स्क्रीनशॉट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह उसको जहाँ दिखाना है, जिधर दिखाना है, मैं दिखा दूँगा, सब कुछ इसीलिए मैं संभाल के रखा हूँ। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि इसने जो ये हरकत की, ये सिर्फ इसमें से रास्ता निकाल रहा है भागने का, सिर्फ रास्ता निकाल रहा है। भाई हम तेरे दुश्मन हैं, हम तुझको नहीं पटते हैं, तेरा हमारा नहीं जमता है, हमारा मसलकी झगड़ा है, साइड में रख।
हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हुसैनी हैं, गरीब नवाज वाले औलिया, मसलक के अहमद रजा वाले नहीं है, वो हमारा तेरा मामला अलग है। हम माविया को अबू सुफियान हिंदा के मसले पर थोड़े अलग हैं, तू अलग है, चल वो मसला साइड में रख। मैं तेरा दुश्मन हूँ, चल भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, मगर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की मोहब्बत में तो हम तेरे साथ खड़े थे ना कि तू उससे मुनाजरा करो, लड़, उससे जीत। तू ने ये बोला कि ये आदमी बीच में नहीं रहना चाहिए, हम साइड में हट रहे हैं। इस सनीचर अल्लाह यारी के साथ बैठकर मैं मुनाजरा पक्का करके, डेट पक्की करके हट जाऊंगा। अगले सनीचर अल्लाह यारी इससे मुनाजरा करेगा। अगर ये भागता है, ये राय फरार इख्तियार करता है, बहाना करता है, या कोई नई बात लाता है कि मैं सफ़र में हूँ, मैं यहाँ हूँ मेरे प्रोग्राम से, तो 2 साल पहले इसी ने अल्लाह यारी को चैलेंज किया था मुनाजरे के लिए, और इसकी वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है। और अभी जो 2-3 दिन पहले इसने डाला है कि हाँ ठीक है, इंटरनेट पे मुनाजरा होता है, वो तो आसान हो गया है, किताबें भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं करूँगा, आऊँगा, मैं दिखाऊँगा सारी किताबों में क्या लिखा है, शिया की किताबों में क्या लिखा है। अब जब वक्त करीब आ रहा है तो ये डर क्यों रहा है, ये भाग क्यों रहा है, ये भागने का रास्ता क्यों निकाल रहा है, ये सोच रहा है मुझको बिजी करवा देगा फ़ोन करने से, तो इसको नहीं मालूम इससे मुझको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस सब से मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर पूरी दुनिया को इसकी हकीकत पता चलना चाहिए कि ये कितना बड़ा काबिल है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की ईमान की हिफाजत करता है कि नहीं, अल्लाह यारी के सामने जाके बैठता है कि नहीं, ये पूरी दुनिया को पता चलने दो। अब ये लंबी लंबी डेट मांग रहा है, जैसे जो आमने सामने मुनाजरे होते हैं बैठकर फेस टू फेस, उसमें होता है कि वो लिखा जाता है भाई हमारी शर्तें तुम्हारी शर्तें, ये। ऑनलाइन मुनाजरे में ये सब कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन मुनाजरे में तू अपना बैठ, वो अपना बैठेगा, तू अपनी दलील दिखा, वो अपनी दलील दिखाएगा, तू कुरान से बात कर, वो कुरान से बात करेगा, तू हदीस से बात कर, वो हदीस से बात करेगा। बस उसमें टाइम का मसला होता है, एक आदमी बीच में इसलिए बैठता है, वो दोनों को टाइम देता है, 10 मिनट तुझको, 10 मिनट उसको, और कोई बदतमीजी करे तो उसको रोकता है। बीच वाले का बैठने का काम यही होता है। लाखों मुनाजरे सोशल मीडिया पे हैं, वो मौजूद है, चेक कर लो। मगर ये एक नई बहाने, नई बातें निकाल रहा है, क्योंकि जानता है अल्लाह यारी के सामने मेरी इल्मी हैसियत कुछ भी नहीं है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं पूरी दुनिया में रुसवा हो जाऊंगा। और मुनाजरे के नाम पर जो मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ, पैसे इकट्ठा करता हूँ, हो सकता है अल्लाह यारी से मुनाजरे के नाम पे इसने पैसा जमा करना शुरू कर दिया हो। हर मुनाजरे में ये पैसा जमा करता है, हर बात पे ये पैसा मांगता है, तो हो सकता है कि इसका बिजनेस ठप पड़ जाए, लोगों को इसकी हकीकत पता चल जाए। और वाकई में ये मौलाना अख्तर रजा का पाला हुआ शेर है, तो शेर डर के क्यों भाग रहा है भाई? तुझको तो यही सनीचर मुनाजरा कर देना चाहिए था, यही सनीचर को बैठ जाना चाहिए था, अगले सनीचर का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की बात। मगर चलो ठीक है, मैं तुझको मंजूर नहीं था, मैं बीच में नहीं आना चाहिए था, ये सनीचर अल्लाह यारी से बात करके मैं हट जाऊंगा, अगले सनीचर तू आ। और अगर तू डिबेट नहीं किया, मुनाजरा नहीं किया, तो उसके बाद पूरी आवाम अहले सुन्नत, पूरी बरेलवी मसलक को पता चल जाएगा तेरे इल्म की हकीकत क्या है, तेरी औकात क्या है, और तू कितना काबिल है। उसके बाद कोई दूसरा मुनाजिर देखेंगे जो हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा करेगा शेखैन के लिए, फिर वो चाहे मुफ्ती सलमान अजहरी हो, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही हो, या अलीमी हो, या और कोई भी हो, लाया जाएगा उसको सामने बात करने के लिए। बाकी याद रखना एक चीज़, ये टुच्ची हरकतें, ये गंदी हरकतें, फ़ोन करके डिस्टर्ब करवाना, लोगों से फ़ोन करवाना, ये सब वो सब याद रख, ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ कानून का राज चलता है, यहाँ पुलिस का राज चलता है, यहाँ संविधान चलता है। ये तेरे गंदी हरकतों से मुझको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मगर तुझको जो फ़र्क पड़ेगा ना, तुझको एहसास हो जाएगा कि भारत का कानून क्या है, और जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि भारत का कानून क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।